श्रद्धेय महानुभाव, सत्यार्थ प्रकाश की विधा अनमोल विधा है। घर घर में, जन जन में, मनुष्य मात्र में एक व्यक्तित्व उत्पन्न करने की शक्ति है। अतः चाहे पठन पाठन की व्यवस्था हो, चाहे गृहस्थ की व्यवस्था हो, चाहे समाज की व्यवस्था हो या शासन प्रशासन की व्यवस्था हो, हर जगह पर सत्यार्थ प्रकाश उपयोगी है। अतः हमें हर प्रकार से इसमें चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में चर्चा चली थी कि जल के द्वारा शरीर के शुद्धिकरण की बात तो आती है, सत्य के मार्ग पर चल के मन के शुद्धिकरण की बात आती है, और इसी क्रम में बात आई थी कि विद्या के द्वारा, तप के द्वारा हम आत्मा को शुद्धिकरण में ले जा सकते हैं और बुद्धि को ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत होकर के अधिक से अधिक अनेक भाषाओं के अध्ययन करके, अनेक शास्त्रों के अध्ययन करके, चिंतन मनन करके अपने जीवन को सही दिशा में ले जा करके, शुद्धिकरण की ओर ले जा करके योग्य माता, योग्य पिता, योग्य आचार्य बन करके शिष्यों के अंदर, शिष्याओं के अंदर, पुत्र के अंदर, पुत्रियों के अंदर वह तथ्य उत्पन्न किए जा सकते हैं जिनके द्वारा हमारा उत्तराधिकारी आनंदित होगा और हम भी आनंदित होंगे। इसी क्रम में हमें और आपको दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। दर्शन में बात आती है कि सम्यक दर्शन संपन्न कर्म भिन्नम निबध्यते दर्शनेन भिन्नस्तु संसारम प्रतिपद्यते। शास्त्र कहता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक में सम है, और जिस पर हम चिंतन किए थे कि सो तनु करने से ढमु प्रत्यय लग करके सम बना और रस प्रत्यय लग के समह बना। समह माने संतुलन। हम अपने विस्तार को आगे बढ़ाना तो चाहते हैं, तो क्या करना होगा? दर्शन। दर्शन में क्या? दृश्य ल्युट प्रत्यय, दृश्यते दर्शन, अपने आप को समझना। और इस दर्शन के लिए हमारी व्यवस्था के अंदर जो दर्शनों का अध्ययन है, जिस दर्शनों के अध्ययन में आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन की बात आती है, इस आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन पर चिंतन मनन करके सही दिशा को तय करना, षड दर्शन के द्वारा अपने जीवन को शासित करना। और अपने जीवन को शासित करने में दर्शन तो हैं ही, लेकिन इसमें योग दर्शन बाल्यकाल से ही बच्चों में संस्कारित करा देना, और इस योग दर्शन के आधार पर पुनः गणित के दर्शन को या पुनः विज्ञान के दर्शन को बच्चों में हृदयंगम कराना। ऐसा यदि हम करते हैं, कर्म भी न निबध्यते, तो बालक और बालिकाओं में जो आज कर्म के अंदर जो गड़बड़ी पैदा हो रही है, घर समाज में जो तरह तरह की घटनाएं पैदा हो रही है, इन घटनाओं को कम किया जा सकता है, इन घटनाओं पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, और घर परिवार को, समाज को, गाँव को स्वर्गमयी बनाया जा सकता है, आनंदमयी बनाया जा सकता है। जहाँ एक धन दौलत की बात आती है, रुपए पैसे की बात आती है, बड़े बड़े पद को प्राप्त करने की बात आती है, वहाँ दूसरी ओर पारिवारिक सामाजिक जीवन को संतुलन करने के लिए ये दर्शन की बातें अनिवार्य है। अतः इसके लिए हमें चिंतन मनन करने की आवश्यकता पड़ती है। और दर्शनेन विहीनः, यदि हम दर्शन नहीं कर सके, अंतर शक्ति को नहीं जागृत कर सके, बाह्य शक्ति को यदि हम ठीक प्रकार से समझौता नहीं कर सके, और दोनों को मिला करके हम आप अपने चिंतन मनन को दृढ़ नहीं कर सके, वेद के दर्शन को नहीं समझ सके, सांख्य दर्शन को नहीं समझ सके, वैशेषिक दर्शन को नहीं समझ सके, और इसी क्रम में हम पतंजल योग दर्शन को नहीं समझ सके, या महाभाष्य के अंदर जो दर्शन है उसको नहीं समझ सके, तो हम आगे तो बढ़ेंगे, चिंतन मनन तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा आपका जीवन क्लेश युक्त होगा। क्योंकि ऋषियों ने बहुत सोच कर समझ कर एक परंपरा से हम लोगों को ये ज्ञान दिया है, और परंपरा से जो ज्ञान दिए गए हैं ये भेदभाव रहित ज्ञान है, मनुष्य मात्र के लिए ज्ञान है, जिसके ना समझने के कारण आज जाति प्रथा के अंदर कुव्यवस्था पैदा हो गई है। जहाँ पर हम यदि संस्कारों की बात करते हैं, विचारों की बात करते हैं, तो यहाँ पर शब्दों को हम ठीक ठीक नहीं समझ पा रहे हैं।
और शब्दों के अंदर धातु प्रत्यय प्रकृति के स्वरूप को न जानने के कारण हमारे आपके जीवन में नाना प्रकार के विकार और विकृतियां पैदा हो रही है। क्योंकि महाभाष्य कहता है जनन प्रत्यते जाति, जन्म से जाती है। मनुष्य को देख करके कोई घोड़ा नहीं कहेगा, घोड़ा को देखकर कोई ऊंट नहीं कहेगा, ऊंट को देखकर कोई बैल नहीं कहेगा, बैल को देखकर कोई हाथी नहीं कहेगा। यह प्रसव से है, समान प्रसव जाति। उत्पत्ति जिसकी एक जैसी है, जिसका टाइमिंग एक जैसा है, समय एक जैसा है। अतः जाति के विवाद से बचने के लिए, चिंतन मनन के लिए शास्त्रों का अध्ययन और जाति शब्द को समझना कि जन्म से जाति, और वह जाति है मानव मात्र, और वह देखने से पता लग जाए। और मानव मात्र में एक पुरुष है और एक महिला की बात कही गई है। पुरुष ही तो वही पुरुष है जो सबके हृदय में विद्यमान है। और इस प्रकार से जब हम चिंतन मनन करेंगे और मनुष्य के अंदर महिला और पुरुष को समझेंगे, और इस प्रकार से हम अपने जीवन में महियते महिला, जिसका मान सम्मान होता है उसको महिला कहते हैं। म धातु से इलस पड़ते हैं। इस प्रकार से महिला, महिलम, महिला, महिला पुरुष को कहेंगे, महिला लिंग में कहेंगे, और महिला मुस स्थान को कहेंगे। इन सारे शब्दों का विवेचन हम लोगों ने छोड़ दिया। परिणाम हमारा आपका जीवन विघ्न से, बाधाओं से भर गया। अलंकृति अल्लाह, जो सारे संसार को अलंकृत करता अल्लाह। अम्बा अभिगत धातु अम्बते, अम्बा जो घर में वैसी महिला जो पूरे परिवार में गति दे वो अम्बा है। अक्का अंकते, अक्का जो अंकन करे, मनन करे, अक्का है। अतः शब्दों का सही सदुपयोग न करने के कारण हम विवाद के दायरे में घिरते हैं, क्लेश के दायरे में घिरते हैं, समाज के अंदर दोष पैदा होता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि चिंतन मनन करते हुए हम शब्दों को समझें और शब्दों के आधार पर कर्म की प्रधानता दें। और कर्म की प्रधानता के आधार पर डॉक्टर, बीडीओ, सीओ, जज, कलेक्टर, मास्टर, वेद शास्त्र के पढ़ाने वाले अध्यापक, आचार्य, और ये सब के सब कर्म के आधार पर है। जिसको हम जात के आधार पर लेना जब शुरू करते हैं तो क्लेश पैदा है। इसलिए महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में हर शास्त्रों का विवेचन करते हुए हमें और आपको समझाने का प्रयास किया है। जिसके चिंतन मनन की आवश्यकता, सम्यक दर्शन, ठीक प्रकार से दृष्टि होनी चाहिए। संपन्न, तभी हम संपन्नता की ओर जाएंगे, संतुलन की ओर जाएंगे। और निश्चित रूप से सब कर्म पर निबद्धते, कर्म पर निबंधन होगा। और कर्म के निबंधन में हम कहीं भी कोई किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से हम आलस नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा जो कुछ भी होगा कर्म पर होगा, आपका जो कुछ भी होगा कर्म पर होगा, विद्यार्थी जो कुछ भी करेगा कर्म पर करेगा। अतः शोषण की प्रक्रिया और घूस की प्रक्रिया से अलग हट करके कर्म के आधार पर समाज को, परिवार को, देश को, विदेश को सजाने की जो प्रक्रिया दी गई है ऋषियों के द्वारा, जहाँ पर परीक्षा के अंदर भी चोरी शब्द का नाम भी नहीं है। बच्चा स्वयं समझ रहा है कि मुझे अध्ययन करके अपने जीवन को विकसित करना है, यही लोक परलोक दोनों को सुधारना है। इसलिए हम गलत तरीके से किसी भी शब्दों को लिख करके अंक लेना नहीं चाहते। इस प्रकार के भाव उसके मन में पैदा हो जाए जो गुरुकुलीय प्रणाली में होती है। गुरुजी प्रश्न पत्र दे देते हैं और उसके चरित्र को जानते हैं कि बच्चा कभी भी चरित्र से गड़बड़ नहीं हो सकता है, उनको अडिग विश्वास है। इसलिए गुरुजी प्रश्न पत्र दे करके वहाँ से हट जाते हैं। फिर भी कोई भी विद्यार्थी किसी भी प्रकार से किसी भी एक अक्षर को पुस्तक से देखने का प्रयास नहीं करता। ठीक वह प्रक्रिया जब तक शिक्षण संस्थानों में पैदा नहीं की जाएगी तब तक हम कितना भी कुछ भी कर लेंगे, कहीं ना कहीं क्लेश होगा। और क्लेश होने के बाद मानव का जीवन धूमिल होगा, और मानव का जीवन जब धूमिल होगा तो हमारा समाज भी धूमिल होगा। इसलिए इस चिंतन मनन पर विचार करते हुए प्रतिपद्यते संसारम प्रतिपद्यते, इस संसार के अंदर जो गति की भावना है, इस संसार के अंदर जो आगे बढ़ने की भावना है, यदि दर्शन नहीं है, दृष्टि नहीं है, तो दर्शन के विहीन, दृष्टि के विहीन हमारा आपका समाज दृष्टिहीन होगा। परिणाम
हम जो चिंतन मनन करके सुख शांति ऐश्वर्य की बात करते हैं, रुपए पैसे से ही केवल सुख शांति नहीं है, चिंतन मनन से है। अतः शिक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करते हुए गुरुकुलीय व्यवस्था की जो खूबी है उसको हमें सोचना होगा, समझना होगा और समझ करके अपने समाज को अच्छे बनाने का प्रयास करना होगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, दैहिक ध्यान हमारा नाम, धातु नाम ही यथामला, धातुओं का शोधन हम करते हैं। उसी प्रकार से अपने जीवन का शोधन करने के लिए प्राणायाम की कला करनी होगी। समाज का शोधन करने के लिए हमें और आपको चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। क्रमशः।